मेंडल के अनुसार एक जीन एक कैरेक्टर को प्रभावित करता है। और जैसे प्लांट की हाइट है, उसके दो कंट्रास्ट हैं, जीन एक ही है और उस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनको एलील कहेंगे। वो दोनों एलील टॉल या ड्वार्फ प्लांट बनाती हैं। जब हम प्लायोट्रॉपी पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, एक से अधिक फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसमें एक जीन जो है माइस की फर की येलो कोट बनाता है, फर को येलो कलर देता है, और वहीं साथ साथ एक दूसरा कैरेक्टर या दूसरा फिनोटाइप वो जो प्रोड्यूस करता है, जब वो रेसेसिव होता है और होमोजाइगस कंडीशन में होता है तब वो माइस की डेथ भी काज करता है। तो एक ही जीन है और दो कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, एक जगह डेथ काज कर रहा है और एक जगह माइस में फर का जो कलर है येलो बना रहा है। लेकिन इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि मोर देन वन जीन एक कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। ये ठीक मेंडल के हम उल्टा पढ़ रहे हैं कि मोर देन वन जीन एक कैरेक्टर को या एक फिनोटाइप को, एक सिंगल ट्रेट को प्रभावित करते हैं। लेकिन उसमें जो वो ग्रुप ऑफ जीन्स होगा उसमें एक इंडिविजुअल जीन के कंट्रीब्यूशन को देख पाना बड़ा मुश्किल है। उसको इतना स्मॉल होता है कि उसको जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है फिनोटाइप के ऊपर उसका इम्प्रेशन। और जो पॉपुलेशन में या स्पीसीज़ में जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं उसका ये पॉली जीन्स जो हैं एक प्रमुख कारण बनते हैं। और उसमें कंटिन्यूस वेरिएशंस का, एक दूसरे से वेरी होने का जो सिलसिला है, डिफ़र करने का, डिफरेंसेस आने का, वो पॉली जीन्स के कारण होता है। किसी भी पॉपुलेशन में जो फिनोटिपिक डिफरेंसेस शो होंगे उसमें जो वेरिएशन प्रोड्यूस होगा वो वेरिएशन जो है दो तरह का होगा। एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होगा और दूसरा जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में जो डिफरेंस आएगा उन डिफरेंसेस के बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, कोई बीच की मध्य की चीज़ नहीं होगी। जैसे कि ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसमें सभी जीन अलग अलग अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच में कोई इंटरमीडिएट ब्लड ग्रुप डेवलप कर रहा हो उनकी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। करेगा तो एक ही तरह का ब्लड ग्रुप करेगा। या ड्रोसोफिला में जो विंग की लेंथ है उसमें इन दोनों या लंबी विंग होगी या स्मॉल होगी, तो ऐसा नहीं कि दोनों के बीच की कोई आएगी। लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा उसमें कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें एक फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी। सपोज करिए कि हाइट है, आप बहुत सारे लोगों को, हाइट वालों को एक जगह खड़ा कर दीजिए एक लाइन में, तो हाइट ऐसे वेरी करती जाएगी। हम हाइट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते कि नहीं भाई 6 फीट का ही पर्सन होना चाहिए, यही हाइट का मापदंड, नहीं। 5 फीट का भी होगा, 5.5 का भी होगा, 6 फीट का भी होगा। और तो कुछ लंबे को हम कहेंगे ना, इतने फीट वाले लंबे गिने जाएंगे, और जो 4 फीट का रहेगा उसको कहेंगे स्मॉल है। लेकिन यदि सबको एक लाइन में खड़ा किया जाए, 4 फीट वाले को, 4.5 वाले को, 5 वाले को, तो ये हमें एक कंटिन्यूअस वेरिएशन मिलेगा विदाउट एनी ब्रेक। कोई बीच में ब्रेक नहीं रहेगा कि नहीं भाई इसके और इसके बीच में कोई और हमें हाइट का नहीं मिलेगा। या वेट ही लीजिए, ह्यूमंस में वेट ले लीजिए, तो वेट में भी आप बहुत एक कंटिन्यूअस वेरिएशन पाएंगे। या आप स्किन का कलर ले सकते हैं, स्किन किसी की बहुत डार्क है और किसी की उससे कम है, किसी की उससे कम है। इस तरह से स्किन में भी बहुत वेरिएशंस हैं। इसमें डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, इसमें एक या दो मेजर जीन्स जो हैं ये इस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को प्रभावित करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस वेरिएशन में बहुत से जीन्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है एनवायरनमेंट के द्वारा अनएफेक्टेड होता है, उसमें एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि कंटिन्यूअस वेरिएशन में एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट करता है वेरिएशन को। और इस वेरिएशन को हम आपको एक या दो एग्जांपल से बता दें कि गार्डन पी प्लांट की जो हाइट है, जो टॉल प्लांट है, वो 6 फीट हाइट का था जिसको मेंडल ने यूज़ किया, और एक छोटा था पौधा, स्मॉल था, जो ड्वार्फ था। तो यदि उसको जो उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए, यदि प्रॉपर उसको वाटर, सनलाइट और प्रॉपर सॉइल न मिले तो ये सब लिमिटिंग फैक्टर हो जाते थे, तो उसकी ग्रोथ को प्रभावित कर देते थे। तो जो टॉल प्लांट होते हुए पूरी 6 फीट हाइट को नहीं पाता था।
कहने का मतलब ये कि यदि एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं मिले तो जीन्स अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं। जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा उसमें एनवायरनमेंट अपना रोल अदा करेगा। या ह्यूमंस में भी देख सकते हैं, ह्यूमंस में जैसे ह्यूमन का पर्सनैलिटी है, टेम्परामेंट है या उसका इंटेलिजेंस है, ये सब जो है उसके एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। हालांकि इसका बहुत साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया जा सकता कि इस एनवायरनमेंट में रहेगा तो ये ऐसा होगा ही, लेकिन एक तरह से सामान्य रूप से देखा जाता है तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है उसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस जाना जाता है और जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है उसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जाना जाता है। अब एक एग्जांपल हम आपको यहाँ दे रहे हैं जिसमें एक मैरिज होती है डार्क स्किन कलर वाले इंडिविजुअल की एक वाइट स्किन कलर वाले इंडिविजुअल से। ऐसे दो व्यक्तियों की मैरिज है। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसलिए एक से अधिक जीन ले रहे हैं, दो जीन ले लिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और ये उसी के ये रिसेसिव हो गए। इन दोनों के क्रॉस से, इन दोनों के जब मैरिज होगी, फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। और ये जो इंटरमीडिएट स्किन कलर है इसमें दोनों के वो एलिल्स रहेंगे। और यदि ये इंटरमीडिएट कलर वाले जो F1 जनरेशन वाले हैं उनकी इंटर मैरिज हो, वो पॉपुलेशन आपस में इंटर मैरिज करे, तो उसमें जो है सभी तरह के शेड्स आएंगे, एक बिल्कुल कंटिन्यूटी बन जाएगी, उसमें कहीं ब्रेक नहीं मिलेगा और उसमें स्किन के अलग अलग कलर आएंगे, क्योंकि बहुत से जीन्स जो हैं उसको प्रभावित करने लगे हैं स्किन कलर को, एक नहीं। और इसके एक एग्जांपल में हम आपको समझा दें कि जैसे आप ये आँखों का कलर है, आइज़ का कलर, इसको आइज़ के कलर को बनाने वाले 4 जीन्स हैं। ये 4 जीन्स में कौन कितना पड़ रहा है, कितना किसका इफेक्ट हो रहा है, ये आँखों का कलर आप देखिए इंडिविजुअल ये वेरी करेगा। एक और हम आपको कॉमन एग्जांपल दे दें कि आप रेड कलर का पेंट ले लीजिए और वाइट कलर का पेंट ले लीजिए और आप दोनों की मिक्सिंग को देखिए। रेड कलर पेंट का 1 पार्ट लीजिए और वाइट कलर पेंट का 7 पार्ट ले लीजिए। जब दोनों को मिला दीजिएगा तो बहुत लाइट पिंक कलर आपको डेवलप करता हुआ मिलेगा दोनों के मिक्सिंग से। और यहीं उसका उल्टा कर दीजिए, 5 या 6 पार्ट जो है रेड कलर का ले लीजिए और 1 या 2 पार्ट जो है वाइट कलर वाले पेंट का लेके मिला दीजिए, तो देखिएगा एग्जैक्ट रेड कलर तो नहीं आएगा, थोड़ा सा रेड कलर से लाइट कलर आपको मिलेगा, रेड के बहुत करीब। तो इस तरह से अगर हम पेंट के ही एग्जाम्पल को लें और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलाएं तो हमें एक कंटिन्यूअस वेरिएशन मिलता हुआ चला जाएगा। तो उसी तरह से पॉपुलेशन में या स्पीसीज़ में ये जो जीन्स हैं जब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में मिलते हैं तो डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं और ये डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस इनहेरिटेंस का कारण बनता है।